हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम नीट 2024 का फिजिक्स का पेपर को सॉल्व करेंगे और ये जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं उसका पेपर कोड है R4। तो उसके अकॉर्डिंग जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रही है 5 सेकंड्स में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा है 9.8 × 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर और हमें मैग्नेटिक मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है x × 10⁻⁵। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंप्लीट हमें जो टाइम दे रखा है वो 20 कंप्लीट ऑसिलेशन का दे रखा है 5 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 5/20 सेकंड्स। और हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में mv, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर देते हैं 9.8 10⁻⁻6 अपॉन में ये हो गया m की वैल्यू है x × 10⁻⁻5 और b की वैल्यू है 49 × 10⁻⁻3। क्लियर। तो पहले डेसिमल सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, ये डेसिमल हटेगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7, राइट। नीचे वाले को सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 5/20 एज इट इज 2π। तो ये 49 से ये गया 2 पर। क्लियर। ये हो गया -5 और -3 -8, तो ऊपर आ गया √2 × 10⁻⁻7 अपॉन में x × 10⁻⁻8, राइट। ये -8 हो गया। अब -7 और -8 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और उस रूट को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5/20 का स्क्वायर और ये हो गया 4π² × 2 × 10, राइट। इसको इधर लेके आओ, नीचे बच गया x को इधर लेके जाओ, बाकी टर्म को इधर लेके आओ। x = 4π² × 2 × 10 अपॉन में 25 × 400। 25 से 400 16 पे होगा। 16 2 × 32, 32 × 4 128, एक जीरो लगा दिया π²। तो ये हो गई x की वैल्यू जो कि ऑप्शन है अपना थर्ड। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ये सिचुएशन हमें दे रखी है, यहाँ पे स्टेटमेंट ए एंड बी में बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये कुछ क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं हमें, एक क्वाड्रेंट्स दे रखा इसमें कह रहा है कि एक सोलर सेल के लिए IV कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सोलर पैनल के लिए जो होता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो 4th क्वाड्रेंट में आती है। ये तो ठीक है बिकॉज करंट जो होता है इसमें नेगेटिव होता है, ये तो करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में करंट को जब माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। ये गलत है क्योंकि पीएन रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट तो अपनी ट्रू है बट बी क्या है अपनी इनकरेक्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, इस फर्स्ट ऑप्शन है कि ए इनकरेक्ट है बी करेक्ट है, तो गलत है। दोनों करेक्ट है, ये भी गलत है, दोनों इनकरेक्ट है। जो फोर्थ ऑप्शन है कि ए करेक्ट है बट बी इज इनकरेक्ट, ये अपना ऑप्शन सही हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन दे रखी है हमें यहाँ पे SHM की कि x = 5 sin ω πt + π/3 मीटर। इसमें हमें पार्टिकल जो है एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या होगा मोशन का, यहाँ पे ऐसा यूनिट है मीटर में। तो x की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a sin ω t + थीटा या फाई जो भी हम लेते हैं, राइट। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड तो आ गया अपने पास 5 मीटर। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए क्योंकि इसके अंदर जो है सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब चॉइस हमें इसमें से चूज करनी है। ओमेगा दे रखा है अपना, कंपेयर करेंगे तो पाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। तो टाइम पीरियड आ गया 2π, ओमेगा की वैल्यू है पाई, पाई से पाई खत्म, 2 टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। तो एम्पलीट्यूड है 5 मीटर, टाइम है 2 सेकेंड, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन काफी इजी आए हैं इस बार।
नेक्स्ट है कि कह रहा है कि हमारा इसमें से कौन सा ग्राफ 1/लैम्डा का स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ई, वो भी जहाँ पे लैम्डा हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ है फ्री पार्टिकल का, रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा होगा तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है h/√2me, जहाँ पे h m और 2 तो हो गया कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √e। e को इधर लेके जाऊंगा तो √e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। साइन ऑफ ये रूट हटेगा तो e जो आएगा वो आएगा, और ग्राफ जो है वो हमें इस पूरे के साथ बोला हुआ है, ना कि इसके साथ। तो इस पूरे के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ है वो क्या है, रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो है थर्ड ऑप्शन, वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये कंफ्यूज करने के लिए ही 1/λ² दिया है, क्योंकि जनरली क्या होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होकर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ यहाँ पे चूज कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज, कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दे रखा है रॉड का, वो भी मिड पॉइंट पे। तो रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है 1/12 ml²। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 2400, ये हो गया 12, राइट। लेंथ निकालनी है, ये दे रखा 400 इंटू L², सारी वैल्यू इधर लेके जाओ, तो L² इक्वल्स टू 2400 इंटू 12 अपॉन में 400, 0 से 0 गया, ये गया 6, ये आ गया L² इक्वल्स टू 72, जबकि L इक्वल्स टू आ गया √72। 72 इट मीन्स 8 से ज़्यादा होगा इसका स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81, तो 8 और 9 के बीच में जो भी ऑप्शन में आंसर है वही हो गया अपना, इट मीन्स 8.5 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन 4, ये इसका आंसर हो गया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग्स मॉडुलस रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। हमें इलोंगेशन निकालना है 1 मीटर वायर का। तो हम लोगों ने पढ़ा है हुक्स लॉ कि जो स्ट्रेस होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस हमें यहाँ पे गिवन है 8 × 10⁸, इलास्टिक लिमिट बोला हुआ है यहाँ पे। यंग्स मॉडुलस भी अपने को गिवन है यहाँ पे 2 × 10⁻11। स्ट्रेन होता है डेल्टा L अपॉन में L, और L दे रखा है 1, तो डेल्टा L की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा L आ गया 8 × 10⁸ अपॉन में 2 × 10⁻11, ये गया 4, ये आ गया 10⁻³ मीटर। और यहाँ पे जो हमें आंसर दे रखा है वो mm में दे रखा है। 10⁻³ इसका मतलब ही होता है mm, तो 4 mm ऑप्शन आ गया फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा, ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है कि ये एक एक्स एलिमेंट है 82 और 290, यहाँ बोल रहा है अल्फा डीके। तो हमें पता है कि अल्फा डीके पे जो होता है ये मास नंबर 4 माइनस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ये 2 डिक्रीज हो जाता है। फिर यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो पॉजिट्रॉन में क्या होता है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 79, 1 माइनस हो जाएगा। फिर बीटा डीके पे अगेन यहाँ पे फिर मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 इंक्रीज, और यहाँ पे बीटा डीके पे पी। फिर देन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे फिर से 1 इंक्रीज, और ये तो सेम चल रहा है अपना। सॉरी 286 हो जाएगा ना, 4 डिक्रीज किया, तो ये हो गया 286। तो ऑप्शन अपने पास आ गया 286, 81, जो भी इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन अपने पास, एक थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है, उसको वाटर के ऊपर जेंटली रखा गया, उसका सरफेस टेंशन है 0.07। तो एक्सिस फोर्स निकालनी है हमें। तो हमने पढ़ा हुआ सरफेस टेंशन इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, तो F इक्वल्स टू हो गया सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। यहाँ पे सरफेस टेंशन दे रखी है 7 × 10⁻², पॉइंट हटा दिया हमने डेसिमल। लेंथ हो जाएगी सर्कुलर डिस्क, इसलिए 2πr, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और -2
2 22/7 r आ गया 4.5 इंटू 10⁻², राइट। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट, -2 -4, ये हो गया आपका 9 इंटू 22 इंटू -4, ये हो गया 198 इंटू 10⁻⁴। ये ऑलरेडी न्यूटन में आ चुका है और हमें बोला हुआ आंसर मिली, तो 198 इंटू 10⁻³ अपॉन में 10, तो आंसर है 19.8 मिली न्यूटन। 19.8 जो है वो है फोर्थ ऑप्शन, तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसको डिवाइड कर दिया 10 इक्वल पार्ट्स में। 10 इक्वल पार्ट्स का मतलब हो गया कि जो रेजिस्टेंस है, ईच रेजिस्टेंस जो हो गया वो 10 ओम का हो गया। पहले तो ये मिल गया हमें। तो पहले 5 पार्ट को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज RS, उसका तो हो गया सिंपल सा 50 ओम। नेक्स्ट 5 पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल में, तो ये हो गया 10/5, इट मीन्स 2 एम्पियर। और इन दोनों को कॉम्बिनेशंस को हमने अगेन फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 50 + 2 दैट इज 52। तो नेट हमें ये निकालना था, 52 इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है कि किसी इंस्टेंट टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2t-1 ऐसे यूनिट्स में, किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस के वजह से फोर्स 5 न्यूटन है, तो इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ है Fv होता है और v इक्वल्स टू होता है ds/dt, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो ds/dt इसको ड्राइव कर देते हैं, यानी डेरिवेटिव इसका कर देते हैं, तो 2t-1 इसका डेरिवेटिव आ गया, 2t का हो गया 2, उसका कांस्टेंट 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 2 तो आ गया 10 न्यूटन, 10 वॉट, राइट। और 10 आंसर है अपना फोर्थ ऑप्शन, तो ये आंसर अपना आ गया। ये इतना इजी सा क्वेश्चन था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो आउटपुट ऑफ y ऑफ गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ दिस। तो हमें पता है जहां भी ये दो कनेक्शन एक साथ जुड़ रहे होते हैं, वहां अगर ये A है तो इसका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा। सेम B का भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर अगेन जब इससे जुड़ रहे होते हैं, जो हमारा गेट होता है, ये क्या करेगा, इसको प्लस करेगा और इसको रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने के बाद ये क्या करेगा, सब कुछ इसका तो हट जाएगा A और ये हो जाएगा B, और इनका जो होगा वो इसको रिवर्स करने के बाद क्या बन जाता है, इनका प्रोडक्ट आ जाता है। और जो प्रोडक्ट वाला जो गेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एंड गेट को, और एंड गेट जो है हमारा वो थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टाइटली बाउंड 100 टन की कॉइल है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, करंट 7 एम्पियर है, मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, हमें निकालना है। तो इजी सा क्वेश्चन है, ये होता है μ0 Ni अपॉन 2r सर्कुलर के लिए। μ0 की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड 100 I7 टू r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, इतनी 10 इंटू 10⁻⁻²। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया पाई, 2 से तो ये कैंसिल, 2 10 की पावर सॉल्व कर देते हैं, 100 ये हो गया 10⁻⁵, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू 10⁻⁵ इंटू 7 अपॉन में ये आ गया 10⁻⁻1, 7 से 7 कैंसिल, ऑप्शन 7 से 7 कैंसिल हो गया और एक 2 ऊपर बचा हुआ है, तो 44 इंटू 10 की पावर ये कितना हो गया -4। और यहाँ पे सारा आंसर हमें मिली टेस्ला या टेस्ला में दे रखा है। टेस्ला में तो हमारा आ नहीं रहा है, क्योंकि टेस्ला में यहाँ पे -4 बचा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। इसको मिली में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो 44 इंटू 10⁻³ अपॉन में 3, तो ये आ गया 4.4 मिली टेस्ला, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया 4.4 मिली टेस्ला, ऑप्शन अपना सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट है, वो स्ट्राइक करे किसी ग्लास सरफेस से, वो भी ब्रिस्टल एंगल पे, तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो। तो ब्रिस्टल एंगल के लिए हमने पढ़ा हुआ है μ = होता है 10 IP,
इसमें क्या होता है कि जब भी एक सरफेस से ग्लास सरफेस पे अनपोलराइज लाइट करती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जो होता है ये कंप्लीटली पोलराइज कर देती है और रिफ्रैक्शन में होता है ये पार्शियली। तो अब हमें ऑप्शन चूज करना है इसमें से कि ये कह रहा है रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली हो रही है, ये गलत आंसर हो गया है। रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों कंप्लीटली, ये भी गलत ऑप्शन है। कह रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली हो रही है बट रिफ्रैक्टेड लाइट जो है पार्शियली। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन है ये, राइट, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, और ये वेवलेंथ दे रखी है। तो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि लैम्डा 1/लैम्डा इक्वल्स टू होता है आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। और लैम्डा अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, राइट। ये दे दिया, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, सिंपल सा आ जाएगा इसका। इसके लिए कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ये 1/r नीचे मल्टीप्लाई, इट मींस नीचे आ गया ये आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9 × 4 36 चला गया ऊपर रेसिप्रोकल होके, और नीचे आ जाएगा 5, राइट। इसकी वैल्यू होती है 0.912, इसको सॉल्व कर देंगे 7.2, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 656.3, जो कि मैच कर रही है ए का थर्ड से। ए का थर्ड वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इसके अलावा हमें कोई दूसरा करने की जरूरत है नहीं है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। बाकी किसी को चेक करने के लिए जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए के साथ थर्ड एक ही ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बॉडी है ए और बी, दोनों का मास सेम है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है वन डायमेंशन में। ए मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से जबकि बी रेस्ट पर है, मास सेम है, ए v1 वेलोसिटी पर है और सेकंड जो है वो रेस्ट पर है, इक्वल्स टू, फिर उसके बाद पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी है v1 और v2 है, तो ये होता है m v2 प्लस v2, राइट। तो ये तो हो गया 0 अपने पास, ये बच गया mv1, ये हो गया 2mv2, यहाँ पे हमें निकालना v1/v2, ये कैंसिल, तो v1/v2 इक्वल्स टू आ गया 2/1, दैट इज 2:1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अपने को मैच करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, यहाँ पे लिस्ट 2 में ससेप्टिबिलिटी। तो डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाया के लिए होता है कि 0 से ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी, और 1 से बड़ी। वहीं फेरो के लिए होती है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, राइट। तो इसी से ऑप्शन मिल जाएंगे हमें। पैरा के लिए होता है हमारा 0x और किसी नंबर से इसके बीच में होनी चाहिए, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ए के लिए सेकंड ये रहा और एक ये रहा, बी के लिए थर्ड ये रहा, तो ऑप्शन फोर्थ अपना करेक्ट आंसर। उसके बाद चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि और किसी में भी ऐसा सीक्वेंस है नहीं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है, ABCD ये एक साइकिल है, इसके वर्क डन निकालना है गैस अलोंग पाथ BC। जनरली इसमें गलती क्या होती है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पढ़ के हम सीधा वर्क निकाल देते हैं PDV करके, यानी इसका एरिया, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें जो वर्क बोला है वो बोला है अलोंग BC, और BC के अलोंग अगर देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से वर्क हो जाएगा 0, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तो ये गलती कर देते हैं बच्चे, इसका एरिया निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वांटिटी बतानी है जिनके क्या है डायमेंशंस सेम होते हैं। अगर स्ट्रेस के देखें तो स्ट्रेस का डायमेंशन होता है और एंगल का डायमेंशन नहीं होता, जबकि स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, राइट। यहाँ स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता, आर्क की डायमेंशन होती है, एंगुलर स्पीड की डायमेंशन होती है, इसकी डायमेंशन होती है, लेकिन दोनों का डायमेंशन बहुत डिफरेंस है दोनों में। यहाँ स्ट्रेन का भी डायमेंशन नहीं होता और एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता, जबकि इट मीन्स इन दोनों का डायमेंशन सेम। फोर्थ ऑप्शन इज
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा कि किसी प्लेनेट का मास जो है वो अर्थ के मास का 1/10 है। तो प्लेनेट का मास जो है वो अर्थ के मास का 1/10 है। तो यहाँ प्लेनेट के मास और अर्थ के मास का जो रेशियो है वो आ गया 1/10, राइट। ये दे रखा है। वही डायमीटर जो है प्लेनेट का वो अर्थ के डायमीटर का हाफ है, राइट। तो इन दोनों का जो रेशियो हो गया वो आ गया 1/2। तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, 2 टाइम्स होता है, रेडियस भी सेम हो जाएगा। अब आपके पास कॉन्सेप्ट होता है G = Gm/r², जिसमें G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और इनवर्सली होता है रेडियस के स्क्वायर के। तो इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लेनेट ऊपर और अर्थ नीचे, तो प्लेनेट का मास ऊपर, इसका रेडियस नीचे, इनटू अर्थ का मास ऊपर, अर्थ का रेडियस ऊपर और इसका मास नीचे। तो MP/ME की वैल्यू हमारे पास है 1/10। RE/RP की वैल्यू ये आ रखी, ये थी। RP/RE की 1/2 थी, ये हो गया 2 और इसका स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4/10 इंटू GE। ये GE इधर आया, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता 9.8 होती है। मल्टीप्लाई करेंगे 392, 1 2 392। ऑप्शन कौन सा हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है, एक वर्नियर कैलिपर्स का n+1 डिवीजन वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन के साथ। क्या कह रहा है कि जो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन वो कोइंसाइड कर रही है n मेन स्केल डिवीजन के साथ, राइट। ये कह रहा है। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आएगी, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, क्लियर। अब हमने लीस्ट काउंट पढ़ा हुआ है कि लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन हमने एज इट इज रख दिया और ये आ गया अपने पास माइनस में n+1 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से मेन स्केल डिवीजन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस n/n+1 और ये बच गया मेन स्केल डिवीजन। इसको सॉल्व करते हैं तो n+1 माइनस n/n+1 और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है हमें 0.1, वो भी mm में। mm को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हमें निकालना है सेंटीमीटर में। mm पॉइंट हटाया 10 सेंटीमीटर का 10, इसको सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल आउट, तो 1/n+1 इंटू में क्या आ रहा है 100, जो कि है ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक लॉजिक सर्किट जो है इसका आउटपुट y है, तो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आंसर हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0। तो ये कुछ नहीं है, जैसे इसका नाम है लॉजिक गेट, वैसे इसमें एक लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया है। ध्यान से देखें तो जब B का इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, 1 इनपुट है तो 0 आ रहा है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। इट मींस ये सारा का सारा जो है वो B का इनवर्स आंसर आ रहा है, यानी रिवर्स आ रहा है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है असर्शन और रीजन के साथ। कह रहा था पोटेंशियल जो होती है V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और उसका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर वो आपको दे रखा है ऑफ P वेक्टर दिस येरा, और इतना होना चाहिए ये कह रहा है। और यहाँ पे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इस केस में V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। इसमें कैलकुलेट करते हैं, अगर सेम आ गया तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्लेरिफाई हो जाएगा। माइनस 2 मीटर 2 का स्क्वायर हो गया 2 × 2, ये कैंसिल इसके साथ, तो आंसर आ गया 9 × 10⁻3। तो ये तो ठीक हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। फिर रीजन बोला है कि V का जो फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है वो बोला है कि 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। गलत, क्योंकि 2P नहीं होता है, यहाँ पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी पहली तो हमारी करेक्ट है और दूसरी इनकरेक्ट। बस हमें इसमें से चेक करना है कि बोथ A एंड R आर ट्रू। गलत, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये ठीक है, A इज फॉल्स। तो ऑप्शन हमारा
सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, उसमें NP बाय NS जो है वो है 1/2, राइट। तो VS बाई VP निकालना है हमें। तो हमने पढ़ा हुआ है कि NP बाय NS जो होता है वो होता है VP बाई VS। ये भी हो गया 1/2, लेकिन रेशियो हमें बोला है सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, तो सेकेंडरी रेशियो प्राइमरी हो गया 2:1, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है हमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, उसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रिप्लेस करके व्हाइट लाइट को, हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट को रिप्लेस किया उसकी जगह, तो कौन सा ऑप्शन। अब पता है हमें व्हाइट लाइट मतलब 7 कलर्स, और 7 कलर्स का मतलब हो गया विवग्योर, और इसके अंदर हो गए डिफरेंट वेवलेंथ। अब ऑप्शन है, अब जब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होगा तो सेंटर वाला तुम्हारा ब्राइट बनेगा, तो सेंटर ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर फ्रिंजेस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड बोला सेंटर ब्राइट फ्रिंजेस सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर फ्रिंजेस, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस। देखिए ये तो गलत होगा, इक्वल विड्थ तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी बताया वेवलेंथ अलग अलग है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला कि देयर विल बी सेंट्रल डार्क फ्रिंज, सेंट्रल डार्क फ्रिंज तो होगा नहीं, क्या होगा, सेंटर होगा ब्राइट फ्रिंज और सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज। तो फ्यू कलर क्यों आएंगे? क्योंकि 7 कलर्स है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉब है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, इनिशियल स्पीड ओमेगा से, और टेंशन जो है वो T है, तो टेंशन इक्वल टू होता है इसमें mr² ओमेगा, राइट। फिर कह रहा है अगर स्पीड को हम 2 ओमेगा कर दें और रेडियस को सेम रखते हैं, मास तो कांस्टेंट होगा ही, यानी ये हो गया, तो इट मींस T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अब T डैश क्या कह रहा है, ये हो जाएगा अपना सॉरी mr ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया mr ओमेगा स्क्वायर। अब क्या कह रहा है ये, इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 2 ओमेगा, दैट इज 4 का मतलब हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर क्या था T, तो T डैश क्या हो गया 4T, और 4T ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हमारा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने क्या करा है, पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।